क्लास 10th में सभी बच्चों का एक ही ड्रीम होता है और वो क्या होता है 90-95% लाना। बट क्या सभी बच्चों के 90-95% आ जाते हैं? तो सीधा सा जवाब है इसका कि नहीं। और इसके पीछे का कारण क्या है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रहती है, उस प्रिपरेशन जर्नी में आप कितनी गलतियां करते हो। एक बात तो क्लियर है कि गलतियां होंगी, बट ये डिपेंड करता है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हो, उन्हें दोहराते हो या नहीं दोहराते हो, कितनी कम बार दोहराते हो। और ये जो गलतियां आप कम करते हो ना अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, वो डिसाइड करती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपके 90-95% आने वाले हैं या फिर आपको 60-65% से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो स्टूडेंट लाइफ में अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और जिसमें सबसे बड़ी गलती होती है आपका माइंडसेट। काफी बच्चों का माइंडसेट नेगेटिव रहता है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं, प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और हजार बहाने गिना देंगे कि ये काम नहीं होगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपसे वो काम नहीं होगा तो आपका वो काम नहीं ही होगा, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये भी थॉट है कि मेरे छठी में अच्छे नंबर नहीं आए थे, 7वीं में अच्छे नंबर नहीं आए थे, 8वीं में अच्छे नंबर नहीं आए थे, मैं 9वीं में कुछ नहीं कर पाया था, तो मैं 10वीं में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। अगर तेरे छठी में कम नंबर आए हैं, 7वीं में कम नंबर आए हैं, 5 में तेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आए, तो वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 10वीं में तू 90-95% नहीं ला सकता। तू 10वीं में 90-95% ला सकता है अगर तू मेहनत करेगा, अगर तू खुद चाहता है, अगर तेरा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, अगर तूने यहां से सोच लिया है कि मैं लाऊंगा और मुझे लाने से कोई नहीं रोक सकता, तो तू 90-95% लाएगा। तो अगर आप नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, आप साथ साथ देखते रह रहे हैं कि अच्छा मेरे से ये गलती हो रही है, ये गलती को मैं ऐसे सुधार सकता हूं, मेरा ये वीक पोर्शन है तो उस वीक पोर्शन को मैं ऐसे स्ट्रांग बना सकता हूं। जब इस तरीके से आप एनालाइज करके अपने प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर एंड ऑफ द ईयर आपके 90-95% आ रहे होते हैं। अब दूसरी मिस्टेक पर आते हैं बच्चे। दूसरी मिस्टेक क्या कर देते हैं यार, आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। वीडियोस की बात कर लो तो यूट्यूब पे बथेरे वीडियोस मिल जाएंगे और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। नोट्स का अगर हम बोले तो यार सबने बोल रखा है कि हमारे नोट्स अच्छे हैं, बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, ठीक है। तो इतने सारे रिसोर्सेज जब अवेलेबल होते हैं ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, कहीं मेरा दोस्त वो कर रहा है मैं नहीं करूंगा तो मेरे नंबर तो नहीं रह जाएंगे। और ये सारी जो माइंड में चीजें चल रही होती है ना, इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजों को आप करने चले जाते हो और उससे होता क्या है कि किसी एक चीज को, किसी एक मटेरियल को, किसी एक वीडियो को आपने अच्छे से नहीं किया होता, उसे रिवाइज नहीं किया होता, और इससे आपके कंसेप्ट काफी सारे रह जाते हैं। आप बहुत सारी चीजें कवर करने जाओगे तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान माइंड में एक चीज बैठा के रखनी है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेंगे। बुक यूज करनी है तो हम एनसीईआरटी यूज करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक रेफरेंस बुक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एक सैंपल बुक रख लेंगे जिससे हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, रेफरेंस बुक है, ठीक है। एक सैंपल पेपर के लिए बुक रख ली, बस थ्रू आउट द ईयर उसे ही फॉलो करना है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो एक वन शॉट के लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर डिसाइड कर लो कि इस चैनल इस टीचर से हम देखेंगे एंड दैट्स इट। उसके अलावा इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं ये नोट्स ले लेता हूँ, मैं ये नोट्स ले लेता हूँ, मैं फलाने का ले लेता हूँ, मैं ये कर लेऊंगा। ऐसा नहीं होगा दोस्त। अगर तुम इतनी जगह भागोगे तो इम्पैक्ट तुम्हारे ही नंबर पर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो करना क्या है कि यार बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करना है जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं और तीसरी मिस्टेक पे आते हैं कि तीसरी मिस्टेक क्या है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्या होता है यार, हम सोचते तो हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे का अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो क्या यार छोड़ना, थोड़ी देर बाद उठेंगे, टाल देते हैं। 5 6 ऐसे करके 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, फिर 8 बजे आप उठोगे, फिर आप सोचते थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, ऐसे करके आप टाइम टालते जाते हो। पढ़ने बैठोगे तो भी उठ के चले जाओगे, कोई दोस्त ने बुला लिया खेलने के लिए, तो ऐसे करके आपका दिन जो है आगे निकल जाता है, रात हो जाती है। फिर एक गिल्ट आता है कि यार आज मुझे पढ़ना था बट मैं नहीं पढ़ पाया, और उस गिल्ट के साथ आप सोने जाते हो और सोचते हो कल मैं इस चीज को सुधार लूंगा, ये जो मैंने आज टाइम वेस्ट किया था ये कल नहीं होगा, बट वो कल कभी आता ही
ही नहीं है। आपका ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? इससे बचने के लिए आपको एक चीज करनी है कि रोज रात को सोने से पहले आपको डिसाइड करना है कि अगले दिन आपको क्या क्या टास्क करने हैं, और वो टास्क आपको खत्म ही करने हैं। अगले दिन जो टास्क करने हैं उसके लिए जो अवेलेबल चीजें रहती है, जैसे आपको सुबह उठ के मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो भी बुक्स चाहिए, जो भी कॉपियां चाहिए, वो ऑलरेडी अपने स्टडी स्पेस में अवेलेबल कर दो, ताकि ऐसा ना हो जब आप पढ़ने जाओ तब आप ढूंढ रहे हो, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, वहां से लिंक टूट जाता है, फिर मजा नहीं आता। इसलिए पहले से ही अपने स्टडी स्पेस में सारी किताबें अवेलेबल कर दो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो? दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप डिसाइड करके बैठो कि यार मैं इतना करूंगा उसके बाद ही उठूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड किया है और उससे पहले मैं उठ गया हूं, नहीं। जब तक मैंने जितना डिसाइड किया है वो खत्म नहीं होगा, मैं मेरे स्टडी स्पेस को नहीं छोड़ूंगा। इतना स्ट्रिक्टनेस आपको अपने साथ दिखाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि 90-95% लाना है। सैक्रिफाइस मांगता है। अगर आपको 90-95% चाहिए तो बदले में आपको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपने स्टडी स्पेस के आगे अपना टारगेट लगा सकते हो कि क्लास 10 में मुझे 90-95% लेकर आना है। और जब भी तुम्हारा मन कर रहा होगा ना कि मैं ये कर लूँ, मैं मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज़ कर लूँ या यूट्यूब के शॉर्ट्स चला लूँ, तब ये चीज सोचना, क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस मोमेंट पे क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या अभी मैं ये सारी चीजें देख सकता हूँ? अगर मैं ये सारी चीजें अभी देख रहा हूँगा तो क्या सेक्रीफाइस होगा? तुम्हारा गोल, तुम्हारा सपना, जो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का भी है। तो हमेशा सिर्फ ये मत सोचो कि ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम है, ये तुम्हारे पेरेंट्स का भी ड्रीम है। जो उनकी मेहनत हो रही है तुम्हारे पीछे, उस मेहनत का तुम्हें पे बैक करना है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए कि तुम मेहनत क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप पढ़ते समय ध्यान दोगे, ठीक है? और एक और चीज आप कर सकते हो, आपको रहता ना भैया बहुत सारा ऐसा मन में चल रहा होता है कि अभी ये कर लेते, तो हम क्या करें? कैसे, जब हमारा मन इधर उधर डोल रहा होता है तो हम उसे कैसे शांत करें? तो देखिए बहुत अच्छा उपाय है इस प्रॉब्लम का। और वो उपाय क्या है यार? ये दिमाग है ना, इसके साथ खेलो। कैसे खेल सकते हो? जब भी तुम्हें लगे ना यार मैं रील्स देख लेता हूँ, मैं कहीं चला जाता हूँ या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो उसको ट्रिक करो। बोलो सिर्फ 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ। ऐसे 5-5 मिनट करके थोड़ा टाइम बढ़ाते जाओ, तो आराम से तुम आधा 1 घंटा करोगे। और जैसे ही तुम्हारा उस कंसेप्ट में मन लगने लग जाएगा, फिर वो डिस्ट्रैक्शन भी हट जाएगी। तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है जिसमें मन तुम्हारा इधर उधर डोल रहा होता है, उस टाइम पीरियड को तुम निकाल दो। एक बार उस टाइम पीरियड को निकाल दोगे तो फिर तुम आसानी से 1-1.5-2 घंटे पढ़ सकते हो। और बीच बीच में ब्रेक लेते रहो यार। अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे, एक लंबा सेशन लोगे, तो बीच में तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, उसको भी ब्रेक चाहिए और फिर वो इधर उधर डोलेगा। और वो ब्रेक जब तुम तब लोगे वो 2-3 घंटे का बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। तुमने 1 घंटा पढ़ा, 3 घंटे ब्रेक ले लिया। इससे अच्छा है हर 45 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लो और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। चौथी मिस्टेक बच्चे क्या कर लेते हैं? चौथी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी कोई स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को यूज करके आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो प्रिपरेशन जर्नी जो है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो वर्क कर रही है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी अच्छी जा रही है, लेकिन क्या ये सत्य है? जरूरी तो नहीं कि वो सत्य हो सकता है। अगर आप कोई तरीका यूज कर रहे होंगे, वो तरीका वर्क तो नहीं कर रहा होगा, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो उसे इवैल्यूएट कीजिए। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखिए क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और ये जो इवैल्यूएशन है ये वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे होना चाहिए। रोज सोचो, सोने से पहले जब रात को तुम सोने जा रहे हो बिस्तर पे, ये सोचो क्या आज मैंने अपना 100% दिया है। और ये सारी चीजें वीकली बेसिस पे करो, मंथली बेसिस पे करो कि वीक में मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करना था, क्या मैंने किया, क्या जिस तरीके से मैंने किया मुझे रिजल्ट्स आए, मैंने जो एग्जाम दिया अच्छा इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में जो मैं ये चीज कर रहा था ये गलत है, तो इसे मैं सुधार लूं। तो ये इवैल्यूएशन और उसको एनालाइज करके चीजों को अलग करना, अलग तरीके से करना कि अच्छा ये चीज मैं गलत कर रहा हूं, इसे मैं सही कर लेता हूं। जब आप इस तरीके से इवैल्यूएट करते हो और चीजों को रीप्लान करके एग्जीक्यूट करते हो, तब आपका एक बेटर परफॉर्मेंस आ रहा होता है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके अपनी सारी गलतियां कम कर देते हो। अब बढ़ते हैं 5वीं मिस्टेक की तरफ जो बच्चे अक्सर करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं करते। तो आपको क्या करना है यार? जब भी कंसेप्ट पढ़ा है, आधा 1 घंटा कंसेप्ट पढ़ा है, बार बार कंसेप्ट पढ़ने मत बैठो यार, उसके क्वेश्चंस लगाओ। जब उसके क्वेश्चंस लगाते हो ना, यहाँ
इस पे जोर डालते हो उस क्वेश्चन करने को, तो वो कंसेप्ट यहाँ छप जाता है। तो कंसेप्ट कैसे छापना है दिमाग में, उसके जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है करो, क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज तुम्हें आइडिया देगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम कुछ और पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं और से आ रहे हैं, तुम्हें लगता है अच्छा मेरे को तो ये आता है, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हें ये करना है कि तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो। जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आने वाला है, और उस तरीके से उन कंसेप्ट को तुम बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो जब इन तरीकों से तुम प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, नंबर तो तुम्हारे आएंगे ही। तो ये मेजर 5 मिस्टेक थी, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मेजर 5 मिस्टेक है, इन 5 मिस्टेक्स को कम कर दो यार। गारंटी है इस बात की कि तुम्हारे बोर्ड्स में 90-95% आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे 95% आएंगे या नहीं वो कोई और डिसाइड नहीं कर रहा, वो सोसाइटी डिसाइड नहीं कर सकती, तुम्हारा स्कूल डिसाइड नहीं कर सकता, तुम्हारी कोचिंग डिसाइड नहीं कर सकती, तुम्हारे दोस्त डिसाइड नहीं कर सकते। वो कौन डिसाइड कर रहा होगा, वो डिसाइड कर रहा होगा तुम। अगर तुमने ठान रखी है ना यार कि 90-95% लाना है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, इनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर। बस यहां से मान लो कि तुम 90-95% ला सकते हो तो तुम ला सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।